नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार उठापटक कर रहा है बहुत हैवीली। अभी 10:05 का समय हो रहा है और मार्केट 70 पॉइंट ऊपर है निफ्टी पे, सेंसेक्स पे 165 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी पे 325 पॉइंट नीचे है, मिड कैप 80 पॉइंट नीचे और स्मॉल कैप 50 पॉइंट नीचे है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है क्योंकि शुरुआती 45-50 मिनट में बाजार ऊपर 1% हो चुका है, नीचे 1% हो चुका है और अभी फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। ऐसे में शायद आपको लग रहा होगा कि बाजार आज भी गिरा हुआ है क्योंकि आपके स्टॉक टूट रहे होंगे। अब मैं जो कमेंट्री करने जा रहा हूं वो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बाजार की अपडेट देता हूं, उसके बाद एक अपना व्यू रखना चाहूंगा आप सभी के साथ, जो मेरे को इस समय स्क्रीन पे दिख रही है चीजें। सबसे पहले बाजार हरे निशान में, लाल निशान में देखो ही मत। बाजार में क्या चल रहा है वो अभी थोड़ी देर में बताते हैं। पहले पूरे बाजार का अपडेट। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो 820 शेयर्स पॉजिटिव है, 1200 शेयर नेगेटिव है। टॉप गेनर क्या है वो देखिए, ध्यान दीजिए एक बार। एफएमसीजी है। एफएमसीजी इंडेक्स पता है कितना ऊपर है? 5%। इंडेक्स 5% ऊपर है। ये वो इंडेक्स है जिसने बीते 3 सालों में पैसा नहीं बनाया और अब कल से इस इंडेक्स में आग लगी हुई है। कल पूरा बाजार टूटा लेकिन ये नहीं टूटा। आज भी अगर आप देखें तो पूरा बाजार उठापटक कर रहा है, ये वन साइडेड रैली कर रहा है। इसके स्टॉक्स उठा के देखिए आप। डाबर 6-6.5%, गोदरेज सीपी 5.5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 7.25%। मैं हमेशा इस स्टॉक को पिक करता था ना एफएमसीजी से कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया। लोग कहते थे हिंदुस्तान यूनिलीवर तो चलता ही नहीं है, खराब है, गड्ढा है। इस कंपनी का प्रोडक्ट हर घर में है, इस कंपनी का कारोबार बहुत स्ट्रांग है, बस थोड़ी प्रॉब्लम जरूर दिख रही है लेकिन ये कंपनी खराब नहीं है। अब आप देख लो, इसके पीछे लाइन लगा के लोग खरीद रहे होंगे और ट्रस्ट में आने वाले कुछ समय में इस स्टॉक को लेकर इतना प्यार हो जाएगा इन्वेस्टर्स को कि वो कहेंगे इससे बढ़िया कोई शेयर ही नहीं है। तो ये बाजार की खूबसूरती है और यही बाजार की मतलब दर्द है बाजार का, कि जब जो चीज चलती है हम लोग सिर्फ उसे ही अच्छा बोलते हैं और जो गिरती है वो हमारे लिए बहुत खराब हो जाती है। एक्चुअली में फैक्ट ये नहीं है, हम लोग बाजार में कभी टाइमिंग नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी ने 2 साल से होल्ड किया है, उसने पैसा नहीं बनाया, लेकिन किसी ने 3 दिन पहले लिया, उसने मोटा पैसा बना लिया। 2 साल वाले को क्या पता था कि मैं ये 2 दिन रख लूंगा तो पैसा बन जाएगा। अगर उसने 2 दिन पहले बेचा है ना तो वो दुखी है, उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं कि मैंने जब तक होल्ड करा तब तक नहीं चला, आज चल गया। तो बाजार में कौन सा शेयर कब चलेगा किसी को नहीं पता। इसीलिए एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसीलिए इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए कहा जाता है कि आपका शेयर कब चलेगा नहीं पता है लेकिन चलेगा, इसलिए बैठे रहो। आगे बात करें अगर आप सभी के साथ बाजार की, तो एक बार फिर रियलिटी, पीएसयू बैंक और एनर्जी सेक्टर टूटता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर में पूरा एफएमसीजी इंडेक्स है, कंजम्पशन थीम है, और टॉप लूजर में पूरे वही शेयर हैं जो सबके पास हैं। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो सबके पास हैं। निफ्टी की एक बार और बात करूं तो निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर हो गया है। अब मैं अपना एनालिसिस और कमेंट्री करने जा रहा हूं, जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से सुनिएगा और आप भी अपना व्यू रखिएगा। जो मैं कह रहा हूं क्या वो ठीक कह रहा हूं? ये बाजार में उठापटक, गिरावट, वॉलेटिलिटी, तेजी कुछ नहीं है। अब ये बाजार दिखा रहा है शिफ्टिंग। जो लोग इन्वेस्टर्स के पास, जो शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास हैं, जिन शेयर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा बना है, उन शेयर्स में सेलिंग आ रही है। सिंपल, क्योंकि वो उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, वो टूटता हुआ दिख रहा है, और हैं तो वो बेचने के बारे में ही सोच रहे हैं। और जो शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास नहीं है वो इन्वेस्टर उठा रहा है। तो जो शेयर्स नहीं है वो उठा रहा है, वहां पे बाइंग बन रही है, सेलिंग है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं है, तो वो ऊपर जा रहे हैं। और जो है उनमें बाइंग बन नहीं रही है, केवल सेलिंग हो रही है, इसलिए वो नीचे जा रहे हैं। अब ये कौन से, आप ध्यान से सुनिए। बीते 2 सालों में कहां पैसा बनाए ये सोचना समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत जगह बनाए, लेकिन कहां पैसा नहीं बनाए ये सोचना समझना आसान है। एक है आपका आईटी और एक है आपका एफएमसीजी। ये दोनों ही कैटेगरी के स्टॉक इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है ही नहीं, तो वो बेचेंगे कैसे? समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? जब आपके पास कोई शेयर है ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे? नहीं बेच सकते ना, सिर्फ ले ही सकते हो ना। और जो आपके पास है वो गिर रहा है तो आप उसको ले नहीं पाओगे। बहुत 100 में से 5-7 इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बाय ऑन डिप कर पाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर बेच ही देते हैं। और इस तरीके की गिरावट में तो बेचते हैं कि 20% कल गया, 10% आज गया, 5% कल भी जा सकता है, तो वो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो वो प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप भी बेचते हो, तो वो भी सेलिंग प्रेशर आया और बाइंग तो पूरी खत्म है, तो उसमें और गिरावट होती है। वो पैसा आया, पैसा तो शेयर बाजार में रहेगा, वो पैसा कहां जाएगा? जहां पे थोड़ी भी तेजी बन रही है। और तेजी कहां बन रही है?
जो बाइंग में आ रहे हैं, क्योंकि उनमें सेलिंग हो ही नहीं सकती, तो आपका पैसा भी वहां जाएगा, तो डबल बाइंग बन गई और सेलिंग खत्म है। अब एफएमसीजी और आईटी में सेम चीज हो रही है, किसी के पास थे तो है नहीं। कल देखा चलते हुए तो लोगों ने समझा यार अभी इनसे से निकल जाओ, ये जो हमारे डिफेंस पीएसयू और शिपिंग विपिंग कंपनियां हैं इनसे निकल जाओ, इनमें तो बहुत तगड़ी गिरावट आ रही है, सरकार की दिक्कत है, यहां से पैसा खिंच रहा है और यहां जा रहा है, तो ये शिफ्टिंग चल रही है मार्केट में। अदरवाइज इंडेक्स ऊपर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, रेलवे से देख लीजिए, शिपिंग से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार खराब है, अब बाजार अब 150 पॉइंट ऊपर हो गया बात करते करते, ऐसा कुछ नहीं है बाजार खराब है, शिफ्टिंग है। और ऐसा कुछ नहीं है डिफेंस, अदानी, शिपिंग, रेलवे ये खत्म हो जाएंगी, ये शिफ्टिंग जब तक है तब तक बाइंग नहीं आ रही है, जैसे ही वापस से आएगी फिर भाग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी तक दिख रहा है कि भैया सेम ही आने वाली है। तो मेरा मानना यह है कि ये डिफेंस, रेलवे, शिपिंग के लिए अब उतनी स्कीम आ पाए ना आ पाए, लेकिन कंपनियां तो स्ट्रांग है ही है। लेकिन अदानी ग्रुप को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो ये इतना टूट रहा है यहां पे मेरे को लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ समय और रह सकती है, क्योंकि ये शिफ्टिंग है, बाइंग सेलिंग मोमेंटम, डिमांड, सप्लाई और जो आपका सेंटीमेंट है वो ट्रिगर कर रहा है गिरावट को इन स्टॉक्स में, किनमें, जो सबके पास है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल एनालिसिस था। प्लस अगर आप देखें तो आज एक शुरुआत में डिप आनी थी जो आ चुकी है, क्योंकि एफआईआई डीआईज ने हर तरफ बिकवाली करी थी कल, तो वो डिप तो आनी थी, बाजार गैप अप खुला लेकिन नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अगली वीडियो में और डिटेल में इसी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि शिफ्टिंग जो है वो कैसे रोटेट हो रही है, कौन सा शेयर कहां पहुंच रहा है और आपको कहां फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।